सभा में भीषण सन्नाटा था। हर तरफ मौन पसरा हुआ था। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि वो आंसू भी सूख चुके थे। वो अब रोती नहीं थी, वो अब भीतर ही भीतर जल रही थी। उस सभा में जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था, वहां ना कोई धर्म बचा था, ना कोई न्याय। दुर्योधन के इशारे पर दुशासन ने जबरन द्रौपदी को खींचते हुए सभा में लाया। द्रौपदी को अपमानित किया गया और तब उन्होंने प्रश्न किया, क्या मुझे दांव पर लगाया जा सकता था? क्या स्त्री कोई वस्तु है? लेकिन उस सभा में कोई उत्तर देने वाला नहीं था। सभा में सभी उपस्थित थे। भीष्म, द्रोण, विदुर और धर्मराज वहीं बैठे थे। कर्ण भी महावीर दानवीर था, लेकिन उस दिन वह भी खामोश नहीं रहा। कर्ण ने वह कह दिया जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़ेगा। उसने द्रौपदी को वेश्या की संतान कह दिया और यह भी कहा, जिस स्त्री के 5 पति हों, वह कैसी धर्मपरायण हो सकती है। कर्ण के ये शब्द द्रौपदी के सीने में शूल की तरह धंस गए थे। वो क्षण केवल अपमान का नहीं था, वो क्षण था आत्मा के विलाप का। पर क्या यह वही कर्ण था जिसे द्रौपदी ने स्वयंवर में अस्वीकार कर दिया था? क्या कर्ण का यह व्यवहार उसी उपेक्षा का बदला था, या फिर कुछ और भी था जो युगों तक छिपा रहा? चीरहरण के उस भयंकर क्षण के बाद द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा ली थी, जिसने वर्षों बाद उसे उसी कर्ण से अकेले मिलने के लिए विवश कर दिया। वो रात जब द्रौपदी पहुंची कर्ण के पास, कई वर्ष बीत चुके थे। वनवास की कठिन यात्राएं, जंगल की तपस्या, समाज का तिरस्कार, पांडवों ने बहुत कुछ झेला और द्रौपदी ने तो सबसे अधिक सहा। मगर समय बीतने के बाद भी एक बात थी जो द्रौपदी के आत्मा में कांटे की तरह चुभ रही थी, कर्ण के वे कटु और क्रूर शब्द। एक रात जब आसमान में न चांद था न तारे, रात गहरी थी, शांति थी, पर द्रौपदी के भीतर एक तूफान चल रहा था। उनके मन में वर्षों से एक सवाल पल रहा था, क्या कर्ण वास्तव में निर्दयी था, या फिर द्रौपदी ने ही कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की? क्या उस दिन कर्ण ने केवल प्रतिक्रिया दी थी, या स्वयंवर में हुए अपमान की पीड़ा उसकी आत्मा से फूट पड़ी थी? उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्ण पास ही एक तपोस्थल पर अकेला ठहरा हुआ है। पांडव कुछ दूरी पर थे, भावनाएं उफान पर थी, अवसर था और मन में हलचल भी। उस रात द्रौपदी ने एक निर्णय लिया और वह कर्ण से मिलने चल पड़ी। न उनके कदमों में डर था, न मन में झिझक, बस दिल में कुछ प्रश्न थे। कर्ण आश्चर्यचकित था। राजसूता द्रौपदी तुम? उसके चेहरे पर न घृणा थी न क्रोध, केवल गहरा पश्चाताप था। द्रौपदी ने उसकी आंखों में सीधा देखा और पूछा, कर्ण, उस दिन तुमने मुझे वेश्या की संतान क्यों कहा था? क्या स्त्री का मान इतना तुच्छ होता है? कर्ण कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, द्रौपदी, यदि उस दिन तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठुकराया न होता, तो शायद मैं वह अपमानजनक शब्द कभी न कहता। द्रौपदी सिहर उठी। कर्ण ने आगे कहा, मैं आज भी वह क्षण नहीं भूला और शायद तुम भी नहीं, मगर उस दिन मैंने जो कहा वह मेरा क्रोध था, मेरा आहत अभिमान था, ना कि मेरा सत्य। उस रात दोनों के बीच शब्दों के बाण चले, लेकिन तलवारें नहीं उठीं, भावनाएं खुली, लेकिन किसी को पता नहीं चला। वह एक गुप्त रहस्यमयी मिलन था जिसे महाभारत के ग्रंथों में शायद जानबूझकर नहीं जोड़ा गया, क्योंकि यह मिलन 2 दिलों का था, 2 अपमानों का था, 2 अकेलेपन का था। अब सवाल उठता है, क्या कर्ण सचमुच द्रौपदी से प्रेम करता था? और क्या द्रौपदी के मन में भी कोई कोमल भावना थी कर्ण के लिए, जिसे उन्होंने जीवन भर छिपा कर रखा? जब भावनाओं का बवंडर उठता है तो ना रिश्तों की सीमाएं बाधा बनती हैं, ना समाज का डर। उस रात जब द्रौपदी ने कर्ण से वह लंबा संवाद किया, उनके मन में एक तूफान खड़ा हो गया। जिस कर्ण को उन्होंने कभी सभा में अपमानित किया था, जिसने चीरहरण के समय उन्हें अपमानित किया,
क्या वही अब उनके हृदय में स्थान बनाने लगा था? कुछ लोक कथाओं और ग्रंथों में यह भी वर्णन आता है कि द्रौपदी के हृदय में कर्ण के प्रति आकर्षण पहले से था, मगर उन्होंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। स्वयंवर के समय जब कर्ण ने धनुष उठाया था, उस क्षण द्रौपदी के मन में एक हल्की सी जिज्ञासा उमड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वह सूत पुत्र है, उन्होंने तुरंत कह दिया, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उस एक क्षण ने कर्ण के आत्मसम्मान को घायल कर दिया और द्रौपदी के अंतर्मन में यह अपराध बोध जीवन भर गूंजता रहा। वनवास के समय द्रौपदी ने एक बार कृष्ण से कहा था, हे माधव, क्या मेरी यह पीड़ा नहीं है कि जिसे मैं न चाहकर भी अस्वीकार कर बैठी, वही मुझे सबसे अधिक अपमानित किया। कृष्ण मुस्काए और बोले, हृदय की भावनाएं शब्दों से नहीं, मौन से प्रकट होती है। क्या कृष्ण यह संकेत दे रहे थे कि द्रौपदी के मन में कर्ण के लिए कुछ भाव था? क्या कर्ण भी यह बात जानता था? ये प्रश्न गहरे रहस्य हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, द्रौपदी और कर्ण दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ भावनाएं थी। मगर समय, परिस्थितियां और अहंकार, इन सबने उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे वे जीवन भर नहीं तोड़ सके। अब अगला प्रश्न उठता है, कर्ण ने द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया, जबकि वह सभा में उपस्थित था और उसमें सामर्थ्य भी थी। सभा भरी हुई थी, धृतराष्ट्र मौन थे, भीष्म मौन थे, गुरु द्रोण मौन थे और कर्ण वह भी चुप था। वह कर्ण जो युद्ध में अपराजय था, जो दानवीर कहलाता था, पर उस दिन वह केवल शब्दों से वार करता रहा और तलवार से मौन रहा। जब दुशासन ने द्रौपदी को बालों से घसीटा, जब सभा में अपमान का नंगा नृत्य चल रहा था, तब कर्ण ने कोई तलवार नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि कारण सिर्फ एक नहीं था, अहंकार, अपमान, जातिगत तिरस्कार और मित्रता का बोझ। इन चारों ने मिलकर कर्ण को उस पल धर्म से हटाकर अधर्म की ओर खींच लिया। उसने कहा था, यह स्त्री अब पतिव्रता नहीं रही, इसे दांव पर लगाया जा चुका है, यह सभा की दासी बननी चाहिए। यह वही कर्ण था जो कभी द्रौपदी की सुंदरता और तेज से प्रभावित था, लेकिन उसका आत्मसम्मान, जो स्वयंवर में द्रौपदी द्वारा ठुकराया गया था, उस दिन विष बनकर शब्दों में फूट पड़ा। अब वह प्रतिशोध की आग में जल रहा था और उस पर दुर्योधन की मित्रता का आभरण चढ़ चुका था। कर्ण जानता था कि यदि उस दिन वह द्रौपदी की रक्षा करता, तो उसका सबसे घनिष्ठ मित्र दुर्योधन उस पर कभी विश्वास न करता। उसने धर्म को नहीं, बल्कि मित्रता और अपने अपमान को चुना। पर यही तो कर्ण का दुर्भाग्य था, उसने जीवन भर गलत लोगों के लिए सही काम किया और सही लोगों के लिए कभी कुछ कर न सका। और यही पश्चाताप उसकी आत्मा को वर्षों तक भीतर ही भीतर जलाता रहा, क्योंकि वह जानता था जिस स्त्री को उसने अपमानित किया था, वही शायद उसकी सच्ची सम्मान की पात्र थी। महाभारत युद्ध से ठीक पहले जब द्रौपदी ने कर्ण को एकांत में बुलाया, तो क्या हुआ? क्या कर्ण ने माफी मांगी या फिर कुछ ऐसा कहा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ? द्रौपदी बोली, कर्ण, अगर उस दिन मैंने तुम्हें स्वयंवर में ठुकराया न होता, तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें भर आईं। वह बोला, हाँ, शायद यह युद्ध भी न होता और शायद मैं अधर्म के मार्ग पर न गया होता। शायद तुम मेरी पत्नी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करता। द्रौपदी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, क्या अब भी तुम मुझे उसी नजर से देखते हो कर्ण? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें अपराध बोध की दृष्टि से देखता हूँ। मैंने तुम्हें जितना अपमानित किया, उतना ही मेरा आत्मा हर पल जलती रही है। कुछ देर दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर द्रौपदी बोली, तो युद्ध में यदि मैं हार जाऊं, तो जान लेना कर्ण, मैंने जीवन भर उसी से प्रेम किया जिसे कभी स्वीकार नहीं कर पाई। कर्ण की सांसें थम सी गईं, शब्द नहीं बचे थे। वह मिलन, वह संवाद,
किसी शास्त्र में नहीं, केवल उनके हृदय में अंकित रह गया। दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, सूरज की किरणें रथों पर चमक रही थी। तभी कुंती, पांडवों की माता, कर्ण से मिलने पहुंची। अकेली कर्ण ने उन्हें देखा और आदर पूर्वक झुक गया, पर उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे। कुंती ने धीरे से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम पांडवों के बड़े भाई हो। तू मेरे गर्भ से जन्मा है पुत्र। यह सुनते ही कर्ण स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वह बोला, माँ, जब सारी दुनिया मुझे सूत पुत्र कहती रही, तब आप कहाँ थी? जब मुझे अपमान, तिरस्कार और तानों का विष पीना पड़ा, तब आप एक माँ की तरह क्यों नहीं बोली? कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, डर, समाज और समय ने मुझे बांध रखा था पुत्र, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम युद्ध से दूर रहो, अपने ही भाइयों का वध मत करो। कर्ण ने लंबी सांस ली और कहा, मैं आपका पुत्र हो सकता हूँ, लेकिन अब मैं अपने वचन का बंदी हूँ। जब पूरी दुनिया ने मुझे नकारा तो दुर्योधन ने मुझे अपनाया, अब मैं उसका आभार चुका रहा हूँ। पर कर्ण ने एक वचन दिया था, मैं केवल अर्जुन से युद्ध करूंगा और किसी भी पांडव को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जब कुंती जाने लगी तो कर्ण ने पीछे से पूछा, माँ, क्या आपने कभी द्रौपदी से पूछा है? क्या उसने मुझे कभी चाहा है? कुंती रुकी और धीरे से बोली, उसने तुम्हें कभी न चाहने के बाद भी हमेशा तुम्हें याद किया है। उस क्षण कर्ण भीतर से टूट चुका था। उसने अपने धनुष को देखा, रथ को देखा और फिर आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, तूने सब कुछ देर से बताया। कभी माँ नहीं मिली, कभी प्रेम नहीं मिला, अब जब सब कुछ मिला तो छीन जाने का समय आ गया है। पर मेरी आत्मा शांत है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया, मैं केवल सूत पुत्र नहीं था, मैं प्रेम के योग्य भी था। उस रात कर्ण ने द्रौपदी की ओर पहली बार प्रेम की नहीं, सम्मान और त्याग की दृष्टि से देखा, क्योंकि वह जान चुका था कि अब जो युद्ध होगा वह सिर्फ राजसत्ता का नहीं, बल्कि उन अधूरी भावनाओं का भी होगा जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई। मित्रों, जब कुरुक्षेत्र में रथों की टकराहट, बाणों की वर्षा, शंखनाद और युद्ध घोष से दिशाएं कांप रही थी, उस बीच दो महारथी आमने सामने थे, अर्जुन और कर्ण। लेकिन यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं था, यह युद्ध था सम्मान का, वचन का और अधूरी भावनाओं का। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, कर्ण का रथ अचानक धरती में धंस गया। वह रथ से उतरकर पहिया निकालने लगा। वह थका हुआ था, पर उसकी आंखें भावनाओं से भरी थी। उसी क्षण उसके भीतर द्रौपदी की छवि उभरी, सभा का वह दृश्य, अपमान के वे शब्द और उस रात की वह बात जो द्रौपदी ने कर्ण से कही थी, अगर मैंने तुम्हें ठुकराया न होता तो क्या सब कुछ अलग होता। कर्ण का हृदय कांप उठा। उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मेरा इस जीवन ने द्रौपदी को केवल पीड़ा दी। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ तो बस इस कामना के साथ कि मेरी आत्मा उसके चरणों में क्षमा मांग सके। लेकिन युद्ध में समय नहीं रुकता। अर्जुन ने तीर चढ़ा लिया था। कृष्ण ने संकेत दिया और वह तीर कर्ण के छाती को चीरता हुआ निकल गया। धरती पर गिरते समय कर्ण की आंखें आकाश की ओर थी। शायद वह द्रौपदी को देख रहा था या उसके उस मौन प्रेम को जो कभी शब्दों में न आ सका। उसके होंठ हिले, द्रौपदी, क्षमा करना, मैं कर्ण था, पर प्रेम में कभी अर्जुन नहीं बन सका। महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। एक एक करके महारथी गिर चुके थे, अब कर्ण भी। जब कर्ण की मृत्यु का समाचार पांडवों के शिविर में पहुंचा, चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था, क्योंकि एक शक्तिशाली विरोधी हट चुका था। परंतु एक कोना था जहां कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। वहां थी द्रौपदी। उनके हाथों में दीपक जल रही थी और आंखें शून्य में खोई थी। कृष्ण उनके पास आए, धीरे से बोले, द्रौपदी,
कर्ण अब नहीं रहा। द्रौपदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस दीपक की लौ को देखती रही। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीमे से कहा, वो चला गया जिसे मैंने ना चाहकर भी ठुकराया और फिर जिसे हर रात याद किया। वो चला गया बिना मुझसे अंतिम बार कुछ कहे। कृष्ण चुप रहे। द्रौपदी ने दीपक बुझा दी और बोली, मेरे 5 पति हो सकते हैं, पर मेरे हृदय का मौन उस एक के लिए था जिसे कभी समाज ने स्वीकार नहीं किया, और आज मैं उसी मौन से उसे विदा कर रही हूँ। उनकी आंखों से कोई आंसू नहीं गिरा, क्योंकि कुछ शोक इतने गहरे होते हैं कि वे आंसुओं से नहीं, आत्मा के टूटने से व्यक्त होते हैं। उस रात द्रौपदी ने न कोई पूजा की, न कोई प्रसाद चढ़ाया, बस अकेली बैठी रही और वही अंतिम शब्द दोहराती रही, कर्ण क्षमा करना, मैं तुम्हारे साथ एक जन्म तो न जी सकी, पर शायद अगले जन्म में मैं स्वयंवर नहीं, सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यह है, हर व्यक्ति के भीतर एक छिपा हुआ सत्य होता है। कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र कहा गया, लेकिन उसकी नसों में राजवंश का रक्त था। अगर आपके दिल को ये कहानी छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना विचार लिखिए और सब्सक्राइब करके जुड़िए ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए। धन्यवाद।